मेरे नबी को आई ठंडी हवा जिधर से, मेरे नबी को आई ठंडी हवा जिधर से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। आज के इस यौम आज़ादी, जश्न यौम आज़ादी के मौके पर हमारे बीच मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, मेहमान खुसूसी की हैसियत से बिरादर वक़ार बिहार सरकार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आली जनाब इरशाद अली आज़ाद साहब उपस्थित हैं। वहीं उनके बाएं जानिब हमारे हमसाया, हमनवा और हुनर कार्यक्रम में हर मोड़ पर हमारा सहयोग करने वाले श्री संदीप कुमार जी, उनके बगल में जदयू बुनकर प्रकोष्ठ के प्रदेश संगठन प्रभारी हमारे बड़े भाई जनाब कमर आलम साहब, और आली जनाब इरशाद अली आज़ाद साहब के दहने साइड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पटना महानगर के महासचिव जावेद अनवर अंसारी साहब। उनके पीछे आप देखेंगे तो शख्सियत बड़ी है, लेकिन मोहब्बत है कि वो पीछे बैठे हैं। हमारे बीच मारूफ व मशहूर डॉक्टर सलाम साहब तशरीफ रखते हैं, और उनके बगल में सुन्नी वक्फ बोर्ड औकाफ कमेटी के पटना जिला के जिला सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद उमर साहब तशरीफ रखते हैं। उनके बगल में हमारे कई महानगर के वार्ड अध्यक्ष और वार्ड सचिव हैं। यहाँ बाएं जानिब आप देखेंगे तो महानगर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष प्रोफेसर परवेज अनवर साहब हैं, युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद जावेद साहब हैं, मोहम्मद आदिल साहब हैं, अफरोज आलम साहब हैं, और मंच पर संचालनकर्ता महानगर के सचिव बिलाल आलम साहब, और सामने बैठे तमाम बुजुर्ग नौजवान। आज की ये तारीख बहुत ही अहम तारीख है, और जिस तरह लोग ईद, दिवाली और होली की तारीख को याद रखते हैं और उसके आने का इंतजार करते हैं, और वो तारीख जब करीब आती है तो लोग उस तारीख में मनाने वाले त्योहार की तैयारी करते हैं, ठीक उस तरह लोग यौम आज़ादी यानी आज की तारीख का इंतजार भी करते हैं, और आज मनाए जाने वाले त्योहार झंडा तोलन कार्यक्रम की तैयारी भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये तारीख कितनी अहमियत का हामिल। ठीक आज़ादी से कबल जिन लोगों की हुकूमत थी वो ऐसे लोग थे जिनका सूरज गुरूब होना बहुत आसान नहीं था, लेकिन इसी मुल्क के हिंदुस्तान में कुछ ऐसे जाबाज खड़े हुए जो निहत्ते भी थे, कमजोर भी थे, लाचार भी थे, लेकिन जज्बा था आजादी का। जान गंवा दी लेकिन शौक था, जुनून था आजादी का, और वो अपने मुल्क को तन के गोरे और मन के काले अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे, और लाखों लाख की तादाद में हमारे अकाबरीन, हमारे उलमा ने जान तो गंवा दी। अभी कुछ ऐसे भी वक्ता गुजरे जिन्होंने बताया कि वाकई मुल्क आजाद हुआ, लेकिन मुल्क में रहने वाले बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जिन्हें आजादी नहीं मिली। यकीनन बात सही है, आजादी आपको सबसे पहले अपने दिल को, अपने दिमाग को आजाद करना होगा, अपनी सोच को, अपनी फिक्र को आजाद करना होगा। जब आपकी सोच, आपकी फिक्र आजाद होगी तो यकीनन हर महाज पर, हर मोड़ पर आप आजादी लेंगे नहीं बल्कि छीनेंगे, और आपको आजादी मिलेगी, वो चाहे जिस महाज पर हो, जिस मोड़ पर हो, जिस मैदान में। क्योंकि तारीख एक ऐसी चीज है जिसे हम भुला देते हैं, और जो कौम अपनी तारीख भुला देती है उस कौम का वजूद खत्म हो जाता है, उसकी शनाख्त खत्म हो जाती है, उसकी पहचान खत्म हो जाती है। आपको तारीख याद रखने की जरूरत है, और तारीख में इस कौम में शेर कभी कभी जन्म लिया करते हैं। बहुत सारे वक्ता आए, अब्दुल खालिक साहब आए, परवेज साहब आए, जावेद साहब आए, बता रहे थे कि वाकई हमारे बीच, हमारी कौम में, हमारी समाज में एक ऐसा उभरता हुआ नौजवान जिसे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार सरकार शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया। चेयरमैन बना करके माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने तमाम मुसलमानों पर बड़ा एहसान किया।
क्योंकि इनके चेयरमैन बनने के बाद के इस 4 साल के अंतराल में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला, सैकड़ों लोगों को रहने के लिए, सर छुपाने के लिए घर दिया गया, जमीनें दी गई। और अब भी बड़ी जहद के साथ, बड़ी कोशिशों के साथ ये कोशिश जारी है कि पूरे राज्य में, पूरे बिहार में जहां कहीं भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग या दूसरी कम्युनिटी के लोग अगर जरूरतमंद हैं, बेरोजगार हैं, तो उन्हें रोजगार के लिए दुकान मुहैया कराई जाए। अगर बेघर हैं तो उन्हें घर के लिए छोटी सी एक टुकड़ा ही सही जमीन उपलब्ध कराई जाए। और शिया वक्फ बोर्ड इस काम में पूरी तरह सक्षम है और मजबूती से कार्य अंजाम दे रही है। लेकिन तारीख भूलने की जरूरत नहीं है। आप तारीख भूल जाएंगे तो आपकी अपनी पहचान खत्म हो जाएगी, जमाना आपको भूल जाएगा, दुनिया आपको याद करना भूल जाएगी। जैसे लोग कहते हैं कि एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहा करो, खुशी गम में शामिल होते रहा करो। क्यों? इसलिए कि वो आपको याद करता रहे, वो आपको देखता रहे, आप उसे याद करते रहे, वो आपको याद करता रहे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी तारीख को याद रखें, और जब हम तारीख के पन्नों को पलटेंगे तो हमें पता चलेगा कि तलवार उठाया तो हम ही टीपू सुल्तान हुए, शहनाई को हमारे लबों ने छू लिया तो हम ही बिस्मिल्लाह खान हुए। ये गंगा का किनारा, ये जमुना का किनारा भी हमारा है, ये दुनिया का हर एक नजारा भी हमारा है। टुकड़ों टुकड़ों की बात क्या करना, 15 अगस्त का तिरंगा लहराने वाला ये लाल किला भी हमारा है। तारीख याद रखने की जरूरत है। अगर आपने तारीख भुला दिया तो आपका वजूद खतरे में है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। चलते चलते मैं डैश पर मौजूद बिरादर वक़ार, मशहूर शख्सियत के हामिल